Hello children, welcome to your EVS video class. Children, I hope you all are healthy, safe in your homes and your studies are also going well. Children, if you are watching the videos, then you must be knowing that in my previous video I had started chapter 18 of your EVS textbook. And the name of the chapter is Save the Earth. ये हमने शुरू किया था और इसमें हमने सेव ट्रीज टॉपिक को लिया था, जिसके बारे में हमने काफी डिस्कस किया था. Why we should save tree and how we should save tree. इस टॉपिक पे हमने बात किया था. आज के वीडियो भी हम कंटिन्यू करेंगे, बट हमारा आज का टॉपिक होगा सेव नेचुरल वेजिटेशन. Save natural vegetation. But before starting this, because the previous topic, that is save tree and save natural vegetation, is somewhat connected. ट्रीज के बारे में हमने जब बात किया था तो वी टॉक अबाउट हाउ ट्रीज आर यूजफुल फॉर अस. हमने इस पे बारे में बात की थी कि किस तरह से पेड़ हमारे लिए यूजफुल हैं. मैंने आपको बताया था कि ट्रीज हमारे बेस्ट फ्रेंड हैं. दे नॉट ओनली गिव अस लाइफ गिविंग ऑक्सीजन, but they are helpful in many other ways. They give us fruits, food, medicine, wood, clothes, etc. And apart from all these things, they are helpful in bringing rainfall. They help in better rainfall. They help in preventing soil erosion. आपको मैंने मीनिंग भी बताया था soil erosion का, that we discussed in the previous video. Children, ये जो हम ट्री से रिलेटेड बात कर रहे थे, फिर हमने बताया था कि हमें कैसे जो है हम पेड़ों को ज्यादा कटने से हम रोक सकते हैं. इस पर भी हमने बात की थी. तो जो आज का जो हमारा टॉपिक है, विच इज नेचुरल वेजिटेशन, इट इज रिलेटेड टू ट्रीज ओनली. लेकिन नेचुरल वेजिटेशन कहते किसको है, पहले हमें ये समझना है कि नेचुरल वेजिटेशन होता क्या है. Children, the plants which grow naturally without human help, without human aid, मतलब हम उसको नहीं लगा रहे हैं, वो नेचुरली ग्रो कर रहे हैं, नेचर में ग्रो कर रहे हैं. बीज गिर गए कुछ पेड़ों के, फिर हवा से वे उड़ गए या पानी उन्हें बहा के लेके फिर वो जहाँ गए वहां पर उग गए. इस तरह से नेचुरली जो वेजिटेशन होती है, जो ट्रीज होते हैं, दे आर कॉल्ड नेचुरल वेजिटेशन. मतलब उसको ह्यूमन बीइंग ने नहीं लगाया है, इंसानों ने उन पेड़ों को जाकर नहीं लगाया है. द ट्रीज दैट ग्रो नेचुरली एंड विदाउट ह्यूमन हेल्प, विदाउट ह्यूमन एड, इट इज कॉल्ड नेचुरल वेजिटेशन. समझ में? नेचुरल वेजिटेशन समझ में? वेजिटेशन हो गए पेड़ पौधे, ठीक है, पर वो पेड़ पौधे जिसको कि इंसान ने, जैसे हम अपने घर के आगे लगाते हैं ना, आम का पेड़ लगा लिया, अमरूद का पेड़ लगा लिया, या कुछ भी ऐसा फ्रूट का ट्री लगा लिया, ऐसे नहीं. कुछ पेड़ हैं, या मैक्सिमम जो पेड़ हैं जंगलों में स्पेशली, वो क्या है, नेचुरल वेजिटेशन है. उनको हम नेचुरल वेजिटेशन बोलते हैं. कोई जाके जंगल में पेड़ लगाने के लिए नहीं गया, वो अपने आप से उगे हैं, वो अपने आप से नेचर की हेल्प से वो ग्रो कर रहे हैं. तो उनको हम बोलते हैं नेचुरल वेजिटेशन. चिल्ड्रन, ये टॉपिक से पहले इस टॉपिक के साथ ही हमें समझना जरूरी है डिफॉरेस्टेशन, एफॉरेस्टेशन एंड रिफॉरेस्टेशन, जो आपकी बुक में भी ये टर्म्स हैं, ठीक है. पहला तो मैं आपको बता दूं डिफॉरेस्टेशन. देन है afforestation. Then we have reforestation.
अब आप सोच रहे होंगे कि ये सब में फॉरेस्टेशन 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 क्या है ना? डिफॉरेस्टेशन, एफॉरेस्टेशन, रिफॉरेस्टेशन। चिल्ड्रन, डिफॉरेस्टेशन क्या होता है, पहले हम इसको समझते हैं। डिफॉरेस्टेशन में क्या होता है, कहीं पर जंगल है, ठीक है, बहुत मतलब एक ऐसा एरिया है जहां पर पहले से खूब अच्छा फॉरेस्ट था, फिर उसको उस फॉरेस्ट को साफ कर दिया गया, उसको वहां के सारे पेड़ को काट के लैंड को खाली कर दिया गया फॉर सम रीजन, फॉर सम पर्पस। अब वो पर्पस क्या हो सकता है, या तो वहां पे कोई रोड कंस्ट्रक्ट करवानी हो, मतलब वहां से कोई रास्ता निकालना हो, या फिर वो हमें एग्रीकल्चरल के लिए, खेती के लिए जमीन चाहिए, या फिर ग्रेजिंग लैंड चाहिए, जानवरों के चरने की जगह चाहिए, या कोई बिल्डिंग, कोई फैक्ट्री लगवानी है, कोई कंस्ट्रक्ट करवाना है, कोई बिल्डिंग, उसके लिए हो सकता है लैंड चाहिए। तो देयर कैन बी मेनी रीजन्स फॉर डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन का मतलब होता है फॉरेस्ट को कटवा देना, जंगल को कटवा के उस लैंड को किसी और काम के लिए यूज करना। जैसा मैंने बताया आपको, कोई फैक्ट्री लगवानी है, कोई रोड बनवानी है, कोई बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करवानी है, खेती करने के लिए जमीन चाहिए, या एनिमल्स को ग्रेजिंग करने के लिए जमीन चाहिए। किसी भी रीजन से अगर जंगल को साफ करवा दिया, साफ कराना मतलब झाड़ू नहीं लगाना, जंगल को काट के क्लीन कर दिया, जंगल वहां से हटा देना, दैट इज कॉल्ड डिफॉरेस्टेशन, जो कि बहुत हुआ है हमारे पूरे अर्थ पर। डिफॉरेस्टेशन बहुत हुआ है, जैसे जैसे डेवलपमेंट हुआ है, जैसे जैसे फैक्ट्रीज बन रही हैं, तरह तरह के मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स बन रही है, मॉल्स बन रहे हैं, रोड कंस्ट्रक्ट हो रही है, जंगल के थ्रू रास्ते बन रहे हैं, तो डिफॉरेस्टेशन बहुत तेजी से बढ़ा है। बहुत सारे जंगलों को काट कर खत्म कर दिया गया, उन्हें साफ कर दिया गया, लैंड को साफ कर दिया गया है। जैसे जैसे लोग बढ़ रहे हैं, पॉपुलेशन बढ़ रही है, लैंड की डिमांड बढ़ रही है ना। खेत, जितने लोग बढ़ेंगे खाना भी चाहिए, वो खाना कहाँ से आएगा, खेतों से आएगा, तो खेत के लिए जमीन चाहिए, है ना। जब लोग बढ़ रहे हैं तो रहने के लिए घर चाहिए, तो घर बनाने के लिए जमीन चाहिए। जब लोग एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं तो रोड्स चाहिए, तो रास्ता बनाने के लिए जमीन चाहिए। तो जमीन, लैंड तो उतनी ही है, अर्थ तो बड़ा नहीं हो रहा है, अर्थ तो उतना ही बड़ा है, लेकिन लोगों की जो नीड्स है वो डेवलपमेंट के साथ, ग्रोथ के साथ बढ़ती जा रही है। जैसे जैसे हम टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ रहे हैं, साइंस में आगे बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे हमारी डिमांड्स भी बढ़ रही है, हमारी लैंड्स की रिक्वायरमेंट्स भी बढ़ रही हैं, फैक्ट्रीज ज्यादा से ज्यादा बनाए जा रहे हैं, घर बहुत ज्यादा बनाए जा रहे हैं, खेती के लिए लैंड की जरूरत पड़ रही है, फार्मिंग के लिए लैंड की जरूरत पड़ रही है, एनिमल्स को चराने के लिए, उनको ग्रेज करने के लिए लैंड की जरूरत पड़ रही है। तो लैंड की डिमांड बढ़ रही है, तो वो लैंड कहाँ से आएगा, तो जंगलों को काट काट कर साफ कर दिया जा रहा है और उस जगह को यूज कर लिया जा रहा है। बट उससे नुकसान क्या हो रहा है, ट्रीज कट रहे हैं। जंगल में का मतलब तो ट्रीज ही हुआ ना, बहुत सारे ट्रीज मिलाकर ही तो जंगल बनता है। तो डिफॉरेस्टेशन से क्या होता है, पेड़ों को काटा जाता है। अब अगर पेड़ कट रहे हैं तो क्या होगा, हमने पढ़ा था ना कि ट्रीज काटने के क्या नुकसान होते हैं। सबसे पहले तो पोल्यूशन लेवल बढ़ेगा, है ना। डिफॉरेस्टेशन का सबसे बड़ा नुकसान क्या है कि पोल्यूशन बहुत बढ़ जाएगा, क्योंकि पेड़ जो होते हैं वो तो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं, बदले में हमें ऑक्सीजन देते हैं। लेकिन जितने आप पेड़ काटोगे तो उतना ही तो हमें ऑक्सीजन कम हो जाएगा ना, और हवा में कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाएगा, पोल्यूशन लेवल बढ़ जाएगा। तो इसका सबसे हार्मफुल इफेक्ट तो ये है कि पोल्यूशन बढ़ेगा। फिर एक जो है ना, हवा साफ नहीं रहेगी, हवा फ्रेश शुद्ध नहीं रहेगी, ठीक है। एक ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है, उसके बाद ग्लोबल वार्मिंग, ये टर्म आप लोगों ने सुना होगा, ये सब चीजें बढ़ेगी। लेकिन अभी हम आपको वो एक्सप्लेन नहीं करेंगे, ग्लोबल वार्मिंग, ग्रीन हाउस इफेक्ट, वो आपके लेवल का नहीं। बस आप इतना समझो कि अर्थ का टेम्परेचर भी बढ़ जाएगा, ठीक है। सारा इकोसिस्टम जो बैलेंस है वो भी बिगड़ सकता है, बारिश देर से आएगी। मैंने आपको बताया था कि ट्रीज हेल्पफुल होते हैं बारिश को लाने में, तो पेड़ जब कटेंगे तो जाहिर सी बात है कि बारिश में भी दिक्कत होगी, तो रेनफॉल भी लेट से होगा। फिर जंगल जो है वो नेचुरल हैबिटेट होते हैं कई एनिमल्स के, कई बर्ड्स के, कई इंसेक्ट्स के। तो जब आप जंगल काट देते हो तो वो एनिमल्स भी खत्म हो जाते हैं, क्योंकि उनकी रहने की जगह छिन जाती है, तो वो उनको रहने की जगह नहीं मिलती है, तो वो मर जाते हैं या
कहीं चले जाते हैं, मैक्सिमम तो बेचारे खत्म हो जाते हैं। कितने बर्ड्स हैं, उनके अंडे वगैरह उस ट्री पे होते हैं तो वो भी खत्म हो जाते हैं। तो कई ऐसे एनिमल्स और बर्ड्स हैं जो जिनका वो नेचुरल हैबिटेट होता है, नेचुरल घर होता है, वो हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। ठीक है, फिर कुछ जंगल ऐसे होते हैं जहाँ पे कुछ ऐसे ट्रीज होते हैं जो कहीं और नहीं मिलते। स्पेशल जो स्पीशीज, कुछ ट्री के स्पीशीज होते हैं वो पर्टिकुलर फॉरेस्ट में ही होते हैं, वो हर फॉरेस्ट में नहीं पाए जाते। तो अगर वो फॉरेस्ट कट गया तो हमेशा के लिए वो ट्री भी खत्म हो जाता है ना। कुछ रेयर स्पीशीज होती हैं ट्रीज की, वो हमेशा के लिए खत्म हो गई। अगर जंगल कट गया और वो ट्रीज मान लीजिए कि दुनिया के किसी और जगह नहीं मिलते होंगे उस तरह के ट्रीज, तो हमेशा के लिए वो ट्रीज भी खत्म हो गए। कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जो उसी फॉरेस्ट में रहते होंगे, जब वो फॉरेस्ट खत्म गया तो वो एनिमल्स भी हमेशा के लिए खत्म हो गए। तो इस तरह से वो कितना नुकसान हुआ, है ना। डिफॉरेस्टेशन से हमने अपने फायदे के लिए डिफॉरेस्टेशन किया, जंगल साफ करके जमीन ले ली क्योंकि हमको जरूरत है, लेकिन उससे क्या हुआ, हमें कितना नुकसान भी तो साथ में हो रहा है ना। तो इसको हम क्या करेंगे, अब इतना नुकसान तो हो रहा है तो हमें इसके लिए क्या करना चाहिए, व्हाट शुड वी डू। अब लैंड की जरूरत तो पड़ेगी ही हमें, है ना, वो हम रोक नहीं सकते। फैक्ट्रीज डालनी ही है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स चाहिए ही चाहिए, घर रहने के लिए चाहिए ही चाहिए, फार्मिंग के लिए लैंड भी चाहिए। तो अब डिफॉरेस्टेशन हम नहीं रोकेंगे तो अब क्या करें, हम फिर पेड़ों को कटने दें? नो, हम करेंगे एफॉरेस्टेशन। एफॉरेस्टेशन क्या है कि कुछ बड़े आपने, ठीक है, आपको जहां जरूरत थी वहां आपने जंगल काटा और वहां पे आपने फार्मिंग शुरू कर दी, लेकिन कुछ उसके बदले में दूसरे किसी जगह पे जंगल लगा देना, एक बड़ा सा लैंड एरिया लेना और वहां पर जंगल बनाना, वहां पर खूब ट्रीज लगाना कि वहां पे एक नया जंगल बन जाए। ठीक है, ये किया जा सकता है ना। और खूब सारे ट्रीज लगाए जा सकते हैं। अगर आपने एक जगह का जंगल साफ किया है तो उसके बदले में दूसरी जगह जंगल उगा दो ह्यूमन हेल्प से। मतलब एक बड़ा सा लैंड एरिया लेके वहां पे ट्रीज लगाए जाएं, खूब पेड़ लगाए जाए, पेड़ लगाने को प्रमोट किया जाए। तो इसको बोलते हैं एफॉरेस्टेशन, मतलब कि खूब सारे ट्रीज लगाना, नए नए जंगल बनाना। ठीक है, हमने जहां पे हमने डिफॉरेस्टेशन कर दिया वो अलग हो गया, लेकिन हम नए फॉरेस्ट तो बना सकते हैं अगर हमें कोई ऐसा जगह हो जहां पर हम खूब पेड़ लगा सके। तो वहां हमें मतलब एफॉरेस्टेशन को प्रमोट करना चाहिए। वी शुड प्लांट मोर ट्रीज एंड वी शुड क्रिएट फॉरेस्ट। हमको फॉरेस्ट बनाना चाहिए। ठीक है, इसका मतलब कि प्लांटिंग ट्रीज ऑन अ लार्ज एरिया ऑफ लैंड, उसको बोलते हैं एफॉरेस्टेशन। ठीक है, ताकि जंगल बने। अच्छा, रिफॉरेस्टेशन क्या होता है फिर? एक ऐसी जगह जहां पहले कभी जंगल रहा हो और अब नहीं है, किसी कारण से वहां के जंगल खत्म हो गए, जंगल में आग लग गई। होता है ना, फॉरेस्ट फायर भी होता है, जंगल में आग लग जाती है। कोई जंगल में आग लगाने नहीं जाता है, वो कभी कभी क्या होता है, पेड़ आपस में रगड़ाते हैं, पत्ते आपस में रगड़ाते हैं, फ्रिक्शन से जंगल में आग लग जाती है। हवा बहती है, पत्ते आपस में सूखे पत्ते जो है आपस में रगड़ाते हैं, तो उससे फ्रिक्शन होता है, रगड़ होती है और उससे भी आग लग जाती है। ठीक है, कई रीजन है जंगल में आग लगने के, एक ये रीजन भी है। तो जंगल में आग लगी, पूरा का पूरा जंगल जल गया, तो अब वो जगह खाली हो गई। तो जिस जगह पे पहले कभी जंगल था वहां फिर से जंगल लगाना, रिफॉरेस्टेशन। जहां पहले कभी जंगल था और किसी कारण से अब जंगल नहीं है। ठीक है, पहले कभी जंगल था और अब किसी कारण से जंगल नहीं है, तो उस जगह पर फिर से फॉरेस्ट लगाना, उस जगह पर फिर से जंगल को बनाना। तो कैसे बनेगा जंगल? अगेन बाय प्लांटिंग ट्रीज। खूब वहां ट्री लगाइए, पेड़ लगाइए, पौधे मैंने बोला ना, पेड़ नहीं लगाए जाते, पौधे लगाए जाते हैं जो बड़े होकर पेड़ बनते हैं। वी शुड प्लांट सैपलिंग्स दैट विल ग्रो इनटू ट्री। तो ये कैसे हो सकता है? एक आदमी तो करेगा नहीं ना कि जंगल में जाएगा पेड़ लगाएगा। इट इज अ जॉइंट वेंचर, सबको इसमें हेल्प करनी, गवर्नमेंट का स्पेशली जो उस जिस भी जगह की बात है वहां की गवर्नमेंट को इसमें इनिशिएटिव लेना पड़ेगा, गवर्नमेंट को हेल्प करना पड़ेगा। और बाकी तो लोग हैं ही हैं, सारे सबका जॉइंट वेंचर होना, जैसे हम लोग को मिलकर इसके बारे में सोचना चाहिए कि जहां जहां पहले जंगल थे और किसी कारण से अब वहां जंगल नहीं है, तो वहां फिर से जंगल को
क्रिएट करना, वहां फिर से जंगल बनाना बाय प्लांटिंग ट्रीज, बाय प्लांटिंग सैपलिंग्स, वहां पे फिर से जंगल को बनाना, दैट इज कॉल्ड रिफॉरेस्टेशन। ठीक है, आपको समझना है डिफॉरेस्टेशन और फॉरेस्टेशन एंड रिफॉरेस्टेशन, तीनों फॉरेस्ट से ही रिलेटेड है, तीनों प्लांट से ही रिलेटेड है। और ये क्यों जरूरी है इसका भी आपको रीजन बताया मैंने। हम ट्री का इंपॉर्टेंस हमने पढ़ा था पिछले वीडियो में ना, ट्री हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, तो वो सारा रीजन इन सब के साथ कनेक्ट होता है ना, क्योंकि फॉरेस्ट का मतलब ही है जंगल, ट्रीज, और बहुत सारे ट्रीज, और ट्रीज से हमको क्या फायदे हैं ये हमने डिस्कस कर लिया है कि पेड़ हमारे लिए कितना हेल्पफुल है, किस तरह से हेल्पफुल है। तो ये हमें इस बात को ध्यान में रखना है कि अगर हम फॉरेस्ट खत्म करते जाएंगे, अगर धीरे धीरे जंगल खत्म होते जाएंगे, इसका मतलब जंगल खत्म होने का मतलब है ट्रीज का खत्म होना, और ट्रीज का खत्म होने का मतलब है सराउंडिंग एनवायरमेंट, एटमॉस्फेयर का पल्यूट होना। ट्री नहीं होगा तो फ्रेश एयर नहीं होगी, फ्रेश एयर नहीं होगा तो हवा पल्यूट होगी, और उस पल्यूटेड हवा में को हम अगर इनहेल करेंगे, उसको हम सांस लेंगे, तो हम तरह तरह की डिजीजेस से हम घिर जाएंगे, हम बीमारियों से घिर जाएंगे, और फिर ग्रेजुअली वी विल लूज आवर लाइव्स, हम जिंदा नहीं रह पाएंगे, है ना। और दूसरी चीज है कि ट्रीज इसलिए भी जरूरी है नेचर को बैलेंस में करने के लिए, क्योंकि ट्रीज रहेंगे तो बारिश होगी, बारिश होगी तो फ्रूट, हमें फूड मिलेगा खाने को, है ना। जो प्लांट ईटिंग एनिमल्स है वो भी इस पे डिपेंड करते हैं। अगर प्लांट्स ही नहीं होंगे तो प्लांट ईटिंग एनिमल्स कहाँ जाएंगे, वो क्या खाएंगे, और फिर वो मर जाएंगे। प्लांट ईटिंग एनिमल्स मर जाएंगे तो जो फ्लैश ईटिंग एनिमल्स हैं, जो कि प्लांट ईटिंग एनिमल्स को खाते हैं, वो क्या खाएंगे, क्योंकि जब प्लांट ईटिंग एनिमल्स ही नहीं रहेंगे तो उन एनिमल्स को जो खाते थे वो कैसे जिंदा रहेंगे, वो भी मर जाएंगे। तो इस तरह से पूरा नेचर का जो बैलेंस है वो पूरा बिगड़ जाएगा। अगर पेड़ नहीं रहेंगे तो पूरा नेचर का बैलेंस ही बिगड़ जाएगा। तो इसीलिए ट्रीज आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड फॉरेस्ट्स आर एक्चुअली मेड अप ऑफ ट्रीज। फॉरेस्ट तो पेड़ों से ही बनते हैं ना, तो फॉरेस्ट का होना बहुत जरूरी है। सिर्फ अपने घर के आगे हम 2-4 पेड़ लगा देने से तो पूरी दुनिया का पोल्यूशन दूर नहीं होगा, उसके लिए तो फॉरेस्ट चाहिए। और जैसा मैंने बताया कि फॉरेस्ट जो है वहां पे बहुत सारे क्रीचर्स रहते हैं जो किसी न किसी तरह से नेचर में उनका रोल है, ठीक है, वो नेचर के में उनका एक इम्पोर्टेंस है, तो वो भी साथ साथ में खत्म हो जाते हैं। जब फॉरेस्ट खत्म होता है तो वो भी खत्म हो जाते हैं, वो एनिमल्स का घर टूटता है, उनके अंडे टूटते हैं, उनके अगर बच्चे हैं तो बच्चे मर जाते हैं। तो इस तरह से कितने जो स्पीशीज हैं, कितने जो एनिमल्स हैं वो एंडेंजर्ड स्पीशीज हो जाते हैं या एक्सटिंक्ट हो जाते हैं। अब ये आपने सोचा होगा ये कौन सा वर्ड आ गया, एंडेंजर्ड, एक्सटिंक्ट, थ्रेटेंड, ये सारे। देखो एनिमल्स जो है ना, एक्सटिंक्ट होना मतलब उस टाइप का एनिमल हमेशा के लिए वो खत्म हो जाना। जैसे कि उसको एक्सटिंक्ट का मैंने मतलब बताया कि कोई पर्टिकुलर स्पीशीज का एनिमल हमेशा के लिए खत्म होना, मतलब वो अब उसका कोई भी उस टाइप का एनिमल नहीं दिखेगा, वो नहीं दिखेगा, ना उसके बच्चे ना कुछ उस टाइप का एनिमल। अच्छा, एंडेंजर्ड मतलब जो खत्म होने वाला है, मतलब बहुत कम बच्चे हैं उसमें से और वो किसी भी समय हमेशा के लिए खत्म हो सकते हैं, मतलब उनको प्रोटेक्शन की जरूरत है। ऐसे स्पीशीज मतलब उनकी जो नंबर है वो बहुत कम रह गए हैं और अगर उनको नहीं बचाया गया तो वो हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे, उनको बोलते हैं एंडेंजर्ड स्पीशीज। थ्रेटेंड स्पीशीज मतलब जो एंडेंजर्ड होने वाले हैं, जिनकी संख्या कम होने वाली है। थ्रेटेंड, एंडेंजर्ड, एक्सटिंक्ट, जिनको खतरा है, जो इस खतरे की लाइन में आ चुके हैं कि वो कभी भी एंडेंजर्ड हो सकते हैं, कभी भी उनकी संख्या इतनी कम हो सकती है कि वो एक्सटिंक्ट बन जाए। और एंडेंजर्ड मतलब जो एक्सटिंक्ट हो सकते हैं, बहुत कम रह गए हैं, और एक्सटिंक्ट मतलब खत्म हो गए, उनकी स्पीशीज हमेशा के लिए खत्म हो गई। तो जब फॉरेस्ट काटते हैं, जंगल काटते हैं, तो ऐसा होता है कि कई ऐसे एनिमल्स होते हैं जो हमेशा के लिए खत्म भी हो सकते हैं। कुछ ऐसे क्रीचर्स, मतलब सिर्फ एनिमल्स ही नहीं है ना, जंगल में तो कितने सारे रेप्टाइल्स होते हैं, कितने इंसेक्ट्स होते हैं, तो वो कितने माइक्रोब्स होते हैं, वो सारे जो है वो खत्म होते हैं, धीरे धीरे खत्म हो जाते हैं। तो ये इसलिए डिफॉरेस्टेशन को हमें अवॉइड करना है
और अगर जरूरी है तो उसकी जगह पे हमें एफॉरेस्टेशन और रिफॉरेस्टेशन पर दोनों पे ध्यान देना है। मैंने आपको दोनों का मीनिंग बता दिया। एफॉरेस्टेशन नए जंगल लगाना, रिफॉरेस्टेशन मतलब जहां पहले जंगल थे वहां फिर से प्लांटिंग करके बहुत सारे प्लांट्स लगाकर फिर से जंगल बनाना। तो ये चीजें जरूरी हैं। अब हम जब क्योंकि फॉरेस्ट की हम बात कर रहे हैं तो हम अपने कंट्री की भी बात कर लेते हैं। इंडिया में जो है ना बेसिकली 5 टाइप्स के फॉरेस्ट हैं और वो जितने भी 5 टाइप के फॉरेस्ट हैं वो अलग अलग वेराइटी के हैं। जैसे एक ना रेन फॉरेस्ट होता है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट बोलते हैं उसको, एवरग्रीन फॉरेस्ट। अब एवरग्रीन का मतलब क्या होता है? जो हमेशा हरे रहे। अब ऐसा होता है कि कोई पेड़ हमेशा, कोई जंगल हमेशा के लिए हरा हरा रहे, हमेशा ग्रीन रहे? नो। एवरग्रीन फॉरेस्ट जो होते हैं उनमें वैसे ट्रीज होते हैं जो एक साथ जहां पर पत्ते नहीं गिराते हैं, वो एवरग्रीन फॉरेस्ट, रेन फॉरेस्ट में हमेशा बारिश की वजह से खूब वहां पे पास 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 ट्रीज होते हैं, बहुत घना जंगल होता है वो। और उस फॉरेस्ट के सारे ट्रीज अपने पत्ते एक साथ नहीं गिराते, इसलिए अगर कुछ ट्रीज पत्ते गिरा रहे हैं तो कुछ के पत्ते आ रहे होते हैं, फिर जिनके पत्ते गिर रहे थे उनके पत्ते आते हैं तो बाकियों के पत्ते जो है वो गिर रहे होते हैं। तो एक साथ सारे पेड़ अपने पत्ते नहीं गिराते, इसलिए वो जंगल हमेशा ग्रीन ग्रीन लगता है। फिर एक होता है डेसिडियस फॉरेस्ट भी होता है। अब डेसिडियस फॉरेस्ट जो होता है वो भी, उसमें भी जो है उसमें पतझड़ आता है, उसमें ऑटम सीजन में सारे पेड़ के पत्ते गिर जाते हैं। उसको मॉनसून टाइप फॉरेस्ट भी बोलते हैं। बारिश के मौसम में हरा भरा हो जाता है और फिर जब ऑटम सीजन आता है तो सारे पेड़ के पत्ते गिर जाते हैं, वो डेसिडियस फॉरेस्ट होता है। फिर एक होता है ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट, वहां पे श्रब्स वगैरह ज्यादा होते हैं। बहुत डिटेल में मैं आपको नहीं बता रही हूँ, सिर्फ आप फॉरेस्ट के बारे में जान लो, क्योंकि हम फॉरेस्ट की बात कर रहे हैं, हम नेचुरल वेजिटेशन की बात कर रहे हैं। नेचुरल वेजिटेशन जो नेचुरली जो पेड़ होते लगते हैं, इसलिए। फिर एक सेमी डेजर्ट होता है या डेजर्ट वेजिटेशन होता है। डेजर्ट वेजिटेशन मतलब जो जहाँ डेजर्ट के में जो वेजिटेशन होता है वो बहुत घना जंगल नहीं होता है और वहां पे ज्यादातर ना थॉर्नी प्लांट लगते हैं, कांटे वाले ट्रीज ज्यादा होते हैं। जो डेजर्ट वेजिटेशन जो होता है वहां पे थॉर्नी ट्रीज ज्यादा होंगे। फिर उसके बाद एक होता है मैंग्रोव फॉरेस्ट भी होता है। मैंग्रोव फॉरेस्ट को टाइडल फॉरेस्ट भी बोलते हैं। अभी मैंग्रोव फॉरेस्ट जो है, मैंगो नहीं, मैंग्रोव फॉरेस्ट, मैंग्रोव फॉरेस्ट एक मैंग्रोव ट्री होता है, उसके नाम पे इस जंगल का नाम है। मतलब उस फॉरेस्ट में बहुत सारे मैंग्रोव्स ट्री हैं। मैंग्रोव ट्री की जो लकड़ी होती है ना वो फ्रूट की पेटियां बनाने के काम आती है। जो लकड़ी के डब्बे होते हैं ना फ्रूट्स के, फ्रूट बॉक्स, वो बनाने के ज्यादा काम आता है। तो मैंग्रोव फॉरेस्ट जो है वो मैंग्रोव ट्री के नाम पर उस जंगल का नाम है। तो इंडिया में 5 टाइप्स के फॉरेस्ट हैं एंड इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट वी शुड प्रोटेक्ट दीज फॉरेस्ट। इसे हमें बचाना है, हमें डिफॉरेस्टेशन ज्यादा नहीं होने देना है, बल्कि हमें एफॉरेस्टेशन पे ध्यान देना है। ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाएं, जंगल के एरिया को बढ़ाएं। अगर हम चाहते हैं कि हमारा अर्थ पॉल्यूशन फ्री रहे तो हमें किस पे ध्यान देना है? एफॉरेस्टेशन पे ध्यान देना है और रिफॉरेस्टेशन पर ध्यान देना है। इफ वी वांट आवर अर्थ टू बी पॉल्यूशन फ्री, इफ वी वांट क्लीन एयर, इफ वी वांट दैट in monsoon season rain should come at proper time and there should be proper rain during rainy season, तो हमें इन ट्रीज को प्रोटेक्ट करना होगा, इन फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करना होगा। अगर हम चाहते हैं कि हमारा जो नेचर का जो बैलेंस है वो बिगड़े ना, अगर हम चाहते हैं कि सारे एनिमल्स जो हैं, जो एंडेंजर्ड स्पीशीज हैं, वो हमेशा के लिए खत्म ना हो जाए, वो एक्सटिंक्ट ना हो जाए, तो हमें इन फॉरेस्ट को बचाना होगा। ये जो नेचुरल वेजिटेशन है इसको हमें प्रोटेक्ट करना होगा, क्योंकि हम खुद जाकर हर जगह पेड़ नहीं लगा रहे हैं। ये नेचुरली नेचर के गिफ्ट है, ये नेचर में अपने आप ये ट्रीज हो रहे हैं। तो इन्हें हमें एटलीस्ट हमारी क्या ड्यूटी है कि अगर हम लगा नहीं रहे तो एटलीस्ट हम इसको काटे ना,
बहुत अगर जरूरी है, अगर डिफॉरेस्टेशन, तो साथ में हमें एफॉरेस्टेशन और रिफॉरेस्टेशन को भी दिमाग में रखना है। और इसके लिए हमें क्या करना होगा, सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो मैंने आपको बताया था, जो हम ट्री के लिए करते हैं, वही है हमें लेसर यूज ऑफ पेपर, लेसर यूज ऑफ वुडन आइटम। लकड़ी का ज्यादा सामान जो है वो जितनी जरूरत हो उतना ही करें। बहुत ज्यादा घर, इंसान जो है ना बहुत ग्रीडी होता है, ह्यूमन बीइंग्स आर वेरी ग्रीडी। एक मकान नहीं चाहिए, एक हाउस नहीं चाहिए, सबको दो दो घर चाहिए। या अगर एक घर में बहुत सारी जगह है तो उसमें 2 फैमिलीज रह सकते हैं, लेकिन सारी फैमिली को अलग घर चाहिए। ये हमारा नेचर हो गया है ना। तो इस चीज को, अपने ग्रीड को हमें रोकना होगा, अपने लालच को हमें रोकना होगा। रिसाइकिल वाले प्रोडक्ट यूज कीजिए। अब आप सोचेंगे रिसाइकिल क्या होता है, साइकिल से कोई इसका रिलेशन नहीं है। मतलब कोई ऐसी चीज जिसको बार बार यूज किया जा सके। अगर मतलब एक बार वो खराब हो जाए तो फिर उसको यूज करके दूसरी चीज बनाई जा सके, फिर वो चीज हो जाए, फिर उसको दोबारा से कुछ उसको यूज में लाया जा सके, रिसाइकलिंग की जा सके उसकी, मतलब उसको फिर से कुछ और उसका बनाया जा सके। तो हमें रिसाइकिल पे ध्यान देना चाहिए। दूसरा जो ये होते हैं, वन टाइम यूज प्लास्टिक अवॉइड करना चाहिए। जो एक बार यूज होता है ना प्लास्टिक, वन टाइम यूज प्लास्टिक हमें अवॉइड करना चाहिए। ये सारी चीजें जब हम करेंगे तो हम फॉरेस्ट को बचा पाएंगे। अगर हमने ध्यान नहीं दिया अभी तो हाँ, आगे जो सिचुएशन है बहुत डेंजरस हो सकती है। ठीक है ना। तो हमारी मॉरल ड्यूटी है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम अपने अर्थ को बचाएं। और उसको बचाने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट रोल है हमारे फॉरेस्ट का, तो नेचुरल वेजिटेशन का, तो उसको हमें प्रोटेक्ट करना है। तो ये हमारा एक टॉपिक खत्म हुआ, सेव नेचुरल वेजिटेशन। हमने डिस्कस किया सेविंग नेचुरल वेजिटेशन। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सेव नेचुरल रिसोर्सेज। ठीक है, अब हम करेंगे सेव नेचुरल रिसोर्सेज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अपना नेक्स्ट जो इसमें है सेव नेचुरल रिसोर्सेज। इसको मैं रब कर दूं। Save natural resources. Save natural resources. Now, children, this topic save natural resources. Children, हमने अब तक सिर्फ बात की ट्रीज की, प्लांट्स की, है ना। अब तक हम जो भी बातें कर रहे थे वो हमने ट्रीज और प्लांट्स से रिलेटेड ही बात की। अब हम आ रहे हैं बाकी के नेचुरल चीजों की ओर, नेचुरल रिसोर्स। अब आप सोचोगे नेचुरल रिसोर्स का मतलब क्या होता है। चिल्ड्रन, नेचुरल रिसोर्स क्या होता है, समथिंग दैट इज फाउंड इन नेचर, something that is found in nature and can be used by human being. अगर हम सिंपल लैंग्वेज में कहें, आपके लैंग्वेज में, तो समथिंग, ये आपके भाषा, आपके लेवल पे समझाने के लिए, समथिंग दैट इज फाउंड इन नेचर एंड can be used by human beings. Got it? Something that is found in nature and can be used by human beings. तो अब ये क्या है, मतलब a natural resource is what people can use which comes from nature. Getting it? मतलब नेचर से हमें जो चीजें मिलती हैं और उसे जो हम
यूज कर सकते हैं वो, ऑल दैट एग्जिस्ट इन नेचर एंड यूजफुल फॉर ह्यूमन बींग्स, ऐसे भी बोल सकते हैं। और बोल सकते हैं और ऑल दैट एग्जिस्ट इन नेचर, जो नेचर में है, ठीक है, एंड all that exists in nature and useful for human being. अब आप सोचिए कि ये ऐसी कौन सी चीज है जो नेचर में है और हमारे लिए यूजफुल है। ऐसी क्या क्या चीजें हैं जो नेचर में है, हमने नहीं बनाई है, नेचर की तरफ से, नॉट मेड बाय ह्यूमन बीइंग्स, दे आर गिफ्ट फ्रॉम नेचर एंड दे आर यूजफुल फॉर अस। ऐसी कुछ चीजें हैं नेचर में, अपार्ट फ्रॉम ट्री को हमने डिस्कस कर लिया, फॉरेस्ट हमने डिस्कस कर लिया, उसके अलावा ऐसी कौन सी चीजें हैं नेचर में जो हमारे लिए यूजफुल है। कैन यू थिंक ऑफ फ्यू थिंग्स? आप सोच सकते हैं कुछ? Children, there are many such things that nature has given us and that are useful for us. But वो सारी चीजें हम इस वीडियो में नहीं डिस्कस करेंगे। मैंने आपको सिर्फ बताया है कि नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं और कौन कौन से होते हैं, कैसे हमारे लिए यूजफुल है और उन्हें हमें क्यों बचाना चाहिए, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, पर इस वीडियो में नहीं करेंगे। इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, जो हमारा जो हम आगे का जो आने वाला वीडियो है उसमें हम इसको डिस्कस करेंगे, अपने नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में कि नेचर में हमें क्या क्या चीजें दिए हैं जो हमारे लिए यूजफुल है और उसे सेव करना क्यों जरूरी है। ठीक है, तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप जितना मैंने आपको समझाया है प्लीज गो थ्रू दैट और उसको ध्यान से सुनिए। जो पहले बताया है मैंने उसे ध्यान से सुनिए। कई नए वर्ड्स इसमें हैं, अगर आपको वो वर्ड्स समझने में डिफिकल्टी हो रही है, यू आर फ्री टू आस्क मी, आप मुझसे पूछ सकते हैं अपनी ऑनलाइन क्लास में जो भी आपको नए वर्ड्स इसमें जो आपको समझ में नहीं आए हैं। ठीक है, सो विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।